उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार के कार्यकाल को विकास का दौर बताते हुए कई बड़े दावे किए। हरिद्वार की धरती से गृह मंत्री ने उत्तराखंड के चारों धामों में विराजमान देव आत्माओं को प्रणाम किया और कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार की जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भाजपा सरकार के लगातार 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस दौरान राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर राज्य में आकर प्रदेश का मान बढ़ा चुके हैं और केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। अपने संबोधन में अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास को याद करते हुए कहा कि पहाड़ के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोग रहे हैं। उन्होंने रामपुर तिराहा की घटना का जिक्र करते हुए राज्य आंदोलन के बलिदानों को भी याद किया। गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण भाजपा की सरकार में हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे 3 नए राज्यों का गठन किया गया था, जो आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे संवारने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने दावा किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और करीब 1132 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि धामी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में प्रदेश की कई समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए रचनात्मक अभियान चलाए हैं। युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि धामी सरकार में बिना सिफारिश और बिना रिश्वत के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने धामी सरकार के नकल विरोधी कानून की भी सराहना की और इसे युवाओं के भविष्य के लिए अहम कदम बताया। अमित शाह ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए करीब 200 शरणार्थियों को उत्तराखंड में नागरिकता दी गई है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। राजनीतिक हमले करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शरणार्थियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने संबोधन में अमित शाह ने आगामी 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और जनता से भाजपा को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन भी होना है और भाजपा उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह
रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था, पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने का। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल रहे। ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है।